हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस ग्लोबल। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक ऐसे जनरेट हुआ कि बहुत सारी कॉल आ रही थी हमारे पास और बच्चों का ये डाउट था, कई बच्चों का ये डाउट था कि अगर हमारा नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू एमबीबीएस की हम एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं। इंडिया में कोई ऑप्शन है या अब्रॉड में कोई ऑप्शन है विदाउट नीट एमबीबीएस करने का, राइट? तो ऑफ कोर्स इट इज़ रिक्वायरमेंट और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नीट टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। तो हम ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जहाँ पे हम इंडिया में विदाउट नीट एमबीबीएस कर सकें। तो कोई आपको ऐसा बोल रहा है या कोई आपको ऐसा कॉल आ रहा है या कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि विदाउट नीट आप एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, राइट? नाउ लेट्स से अब्रॉड में भी देयर इज नो पॉसिबिलिटी एज सच, बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो आपको विदाउट नीट एडमिशन दे देती हैं। बट ये एडमिशन लेने से पहले या ऐसा एडमिशन लेने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा 6 साल बाद, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल आप एक इंडियन नेशनल हो, आपके पास नेशनैलिटी जो है वो इंडिया की है, राइट? नाउ अब आप जा रहे हैं अब्रॉड में एमबीबीएस करने, तो पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपका नीट का एग्जाम क्लियर हो, राइट? अगर आपका नीट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप फिर भी आप बाहर, आपके पास ऑप्शन है कि कुछ कॉलेजेस आपको एडमिशन दे देंगे। ये वो कॉलेजेस हैं अब्रॉड के जिनको इंडिया की रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट, या जो आप एनएमसी की रिक्वायरमेंट बोलिए। तो अब ये एडमिशन तो दे देंगे आपको, कुछ कॉलेजेस एक एफिडेविट बनवाते हैं कि इट इज़ सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके उनकी अपनी कुछ वर्डिंग्स हैं कि कल को आप फ्यूचर में कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपका फ्यूचर क्या हुआ। नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नीट की रिक्वायरमेंट क्या है डॉक्टर्स के लिए। सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना है और 6 साल की एमबीबीएस के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है, राइट? तो अब ये नेक्स्ट का जो एग्जाम है ये हर बच्चे को देना है, चाहे वो एम्स से पास आउट हो रहा है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो रहा है इन इंडिया, चाहे वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया से पास आउट हो रहा है, या वो बच्चा यूएस से करके आ रहा है, या वो बच्चा आपका यूरोप से करके आ रहा है, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, जॉर्जिया, बॉस्निया, कहीं से भी बच्चा एमबीबीएस करके आ रहा है अब्रॉड से, तो उसको ये एग्जाम देना मैंडेटरी है फॉर अ परमानेंट आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। और इन इजी लैंग्वेज वी कैन से कि अगर इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, और नेक्स्ट का एग्जाम देने के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, राइट? नाउ इसमें 2 चीजें आ जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि हम पहले अपने आप को एक बार चेक करें दैट वेयर वी स्टैंड, जो मैंने पहले भी बोला था कि अगर 720 में से अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सिक्योर 150 नंबर ऑल्सो, जो नीट का पासिंग स्कोर है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो एक अलर्ट या एक अलार्म या एक फ्लैग रेज होता है यहाँ पे कि पहली बात ऐसा क्यों है। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको अपने व्यू से देखूं तो देयर कुड बी 2 और 3 रीजंस। पहला रीजन ये है कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, यू आर टोटली अनफेमिलियर विद द पैटर्न सिलेबस, आपने मस्ती में पेपर दिया और आपका स्कोर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, पहला रीजन। सेकंड रीजन है कि आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, राइट? कि आपने तैयारी तो कुछ करी थी बट यू डोंट हैव अ राइट गाइडेंस कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, इसमें ट्रिक्स एंड टिप्स क्या हैं पेपर को क्रैक करने के लिए, बिकॉज जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। नाउ थर्ड है, बट ऑल्दो आई डोंट अग्री मच विद दिस, बट तीसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आप यू नीड टू फाइंड आउट कि आप में डॉक्टर बनने वाली बात है या नहीं है। सो ऐसा ये स्किल और ये मेहनत हर कोई कर सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 12th में अगर मैंने पीसीबी ली है तो मैं डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा,
राइट। तो अगर इन तीनों चीज़ों का आंसर आपको मिल जाता है तो आई थिंक योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। फिर वो आपको ब्रेक लेना है 1 साल का, ड्रॉप करके दोबारा एग्जाम देना है, या आपको फील्ड चेंज करनी है, दैट इज प्योरली योर कॉल, राइट। बट डू नॉट फॉल इन द ट्रैप जहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं कि विदाउट नीट आपको MBBS करवा देंगे, या आपका नीट हम एडजस्ट करवा देंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है। और प्लीज प्लीज इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। एंड राइट नाउ डोंट फोकस कि पेपर पास होगा या नहीं होगा। प्लीज अटेम्प्ट द पेपर वेरी नाइसली, वेरी केयरफुली। एग्जाम फोकस्ड होके तैयारी कीजिए। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं, संडे को एग्जाम है। प्लीज अपना गिव योर 100% फॉर द एग्जाम, सो दैट ये एग्जाम क्लियर हो जाए और आपका नीट स्कोर क्वालिफाई हो जाए, सो दैट एटलीस्ट यू हैव अ चॉइस कि मेरे को अब्रॉड जाके मैं MBBS कर सकता हूँ, राइट। सो नीट क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन गेट वेरी गुड कॉलेजेस, राइट। अगर आपको ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो रही है, सो यू कैन रीच आउट टू अस। वी विल असिस्ट यू इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हम आपको ये बता पाएंगे कि वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड, आपको MBBS करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वी विल गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू for supporting us. Thank you.